देखो क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ ए और ए एन का प्रयोग, है ना। ऊपर जो इंग्लिश लिखा गया है ना, यूज ऑफ ए और ए एन, है ना। इसका मतलब होता है जो ट्रांसलेशन तुम बनाता है ना, उसमें कहाँ ए लगाना है, कहाँ ए एन लगाना है, इसका प्रयोग के बारे में जानना है तुम लोग को आज, ठीक है। समझ रहा बात को। तो देखो एक चीज लिखे हैं हम यहाँ पर, लिखे हैं भोवेल। भोवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर्ण वर्ण, ठीक है। स्वर्ण वर्ण में देखो भोवेल, पहले ये पता करो कि भोवेल कितना होता है, कैट होता है 5 भोवेल होता है, जो हम लिख दिए हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेशन जब बनाते हैं ना, तो ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में जब बनाएंगे तो कोई भी वर्ड के पहले अगर ये भोवेल में से कोई 5 ठो एक आ गया ना, तो उसके पहले वो क्या करेंगे, ए एन लगा देंगे डायरेक्ट आंख मूंद के, ठीक है। बहुत सारे जो शिक्षक को जानकारी नहीं है वो भी बता देते हैं कि जहां भोवेल से शुरू होगा फटाक से उसके पहले ए एन लगा देना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बात समझ आया क्या। जैसे एक दो भी एग्जांपल रखेंगे यार, भोवेल इसमें देखो हिंदी में कहा जाए भोवेल तो तुमको ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ठीक है। आकर आ, इसमें जितना भी आता है सब भोवेल में आता है, ठीक है। और एक ठो ये ले लो आकर की मात्रा वाला, अगर ये भी आया, ठीक है, तो ये भी, और ये तो इसी में आकर के परिवर्तन कर देता है ना, समझो ये भी इसी का एक मात्रा है, समझ आया क्या। उसी के बारे में एक चीज के बारे में बताया गया, ठीक है, समझा ना। तो वो आ गया किसी भी अक्षर के साथ तो ये भी करेगा, लेकिन इतना पकड़ो कि ई आ जो है ना, अ आकार हर्षई दीर्घई हर्षई दीर्घई ए आई ओ अन आ जो है, वो शब्द से अगर शुरू में हिंदी कोई भी, जैसे कि अगर हिंदी लिखा हो, जो कोई भी इंग्लिश लिखा हुआ, उसका बीच का जो हिंदी होता है, उच्चारण जो होता है, साउंड होता है, अगर इसका प्रयोग हुआ आ का, अ से लेकर के अ तक कोई भी आ गया, तो हम उसके पहले ए एन लगाएंगे, ठीक है। ना कि तुमको खाली ए ई आई ओ यू मिल गया तो एक ए एन लगा देना, ये गलत हो जाएगा। हमको साउंड देखना है कि स्वर वर्ण का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर स्वर्ण वर्ण का साउंड नहीं आ रहा है तो हम ए एन नहीं लगाएंगे, बल्कि भोवेल रहेगा फिर भी, ठीक है। जैसे हम बताते हैं अभी जस्ट, मान लो कि एक फोन लिखते हैं हम HONEST, ये क्या लिखे हम, देखो इसका मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो कोई कोई बच्चा अगर बीच वाला हिंदी इसको अगर पढ़ लिया, होनेस्ट होनेस्ट अगर पढ़ लिया, तो यहाँ पर तो ह आ जाएगा रे, ह आ जाएगा ना, जो कि ये तो व्यंजन वर्ण है, ये तो इसमें आ जा रहा है ना व्यंजन वर्ण में, है। इसमें देखो लिख देते हैं क से लेकर के ग तक, ठीक है। क से लेकर के ग तक जो भी आएगा वो व्यंजन वर्ण है, ठीक है। क से लेकर के ग तक जो भी आएगा व्यंजन वर्ण है। तो इसमें अगर ह आ गया, ये तो व्यंजन वर्ण में आ गया, है ना। इसके पहले तो ए लग जाएगा, मान लो ए का प्रयोग होगा, इसके पहले हम बताएं कि ए एन का प्रयोग, है ना जी सर। लेकिन साउंड, जब साउंड हमारा वोवेल हो तब, ये न कि अक्षर रहेगा तो हम लगाएंगे नहीं, गलत बात है, ठीक है। तो उसी तरह से देखो HONEST, ऑनेस्ट क्या होता है, तो इसका हिंदी ये होनेस्ट नहीं होता है, इसका हिंदी होता है ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट, जो कि ऐसे लिखा गया, देखो ठीक है। क्या लिखे, ऑनेस्ट। इसका मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार होता है, ठीक है। समझ गया क्या। अब बताओ यहाँ पे जो शुरू में जो साउंड मेरा आया, जो हम प्रयोग किए हैं ऑनेस्ट, क्या साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट। तो ओ आ रहा है, जो कि ये क्या है, स्वर्ण वर्ण है, भोवेल है, क्या है। तो अब हम इसके पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है। हमारा अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पर एच है, इसके पहले कोई भी बच्चा ए लगा देगा, है ना। लेकिन ए नहीं लेगा, क्योंकि हमको साउंड देखना है, हमको अक्षर नहीं देखना है, ठीक है, कि भोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। हमको बीच का साउंड देखना पढ़ करके पहले अच्छा से, है ना। और जिसका साउंड अगर स्वर्ण वर्ण आएगा हम उसी के पहले ए एन लगाएंगे, जिसका साउंड अगर व्यंजन वर्ण आया तब हम जा करके ए लगाएंगे, ठीक है। समझा गया बात को। जैसे एक तो और ले लेते हैं, मान लो कि यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, है ना। इसमें दिख रहा है क्या, यूनिवर्सिटी, हाँ दिख रहा है, ठीक है। UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है क्या चीज, विश्वविद्यालय। क्या होता है, विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी पता कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, देखो यूनिवर्सिटी, ठीक है। समझ गया क्या।
ये लिखा है यूनिवर्सिटी। अब देखो इसका पहला अक्षर तुम पकड़ो, इसका पहला अक्षर तुम पकड़ो, क्या रहा, य आ रहा, क्या रहा है, य आ रहा, य आ रहा ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वोवेल दिया हुआ है, वोवेल दिया हुआ है, इसका साउंड क्या आ रहा है, य आ रहा है, जो कि हम क्या बताएं, क से लेके ग तक आया तो वो व्यंजन वर्ण है, उसके पहले ए लगेगा, हमको ये नहीं देखना है, तो इसके पहले क्या लगेगा, आप बताओ तुम लोग, ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, लगेगा ना, क्यों, क्योंकि हमारा साउंड क्या रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, हमको साउंड देखना है, हमारा जो ध्वनि ध्वनि होता है जिससे हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम, इसको क्या पढ़े, यूनिवर्सिटी पढ़े, क्या पढ़े, यूनिवर्सिटी, 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 यू मतलब यह आ रहा है, तो हम इसके पहले यह क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब तुम लोग एक चीज समझ जाओ कि कभी भी हमको अक्षर पे नहीं जाना है कि कहाँ वोवेल है कहाँ कॉन्सोनेंट, ठीक है, इस बात को समझ गया। अब कहाँ ए लगेगा कहाँ ए लगेगा, ठीक है, व्यंजन वर्ण के पहले ए लगाएंगे, स्वर्ण वर्ण के पहले ए लगाएंगे, ठीक है, समझ गया ना जी सर, और कोई दिक्कत नहीं सर। और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, क से लेकर के ग तक जो भी अक्षर आएगा उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे, और उसके बाद में आ से लेकर के आकारा तक जो भी आएगा उसको हम स्वर्ण वर्ण कहेंगे, ठीक है, बीच का साउंड। तब तुम लोग कहाँ ए लगाएगा कहाँ ए लगाएगा पता चल गया ना, हाँ, बाकी इसके रिलेटेड से आगे हम छोटा सेशन बनाते हैं, ठीक है, समझाया जाएगा। चलो जब तक इतने रहने दो, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, जय